ऑर्केस्ट्रा नहीं है इसलिए यहाँ पे आदमी नहीं है ना। तुमको क्या लगता है अभी ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा तो पूरा गांव उमड़ के मेरा यहाँ पे टूट पड़ेगा। किसका दिखा रहा अंजलि? तुम जानवी कपूर का दिखाता। अंगूठी निकाल रही बस करने के लिए। कपड़ा सरिया नहीं तो बक्सा में रंग हुई तो निकाल दे। हियर आई एम रेडी, बस थोड़ा सा मेकअप करना बाकी है। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया एंड फिलहाल मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैंने 2-3 ड्रेस निकाला हुआ है, जैसे कि ऑलरेडी पहना हुआ है एक बार नहीं, हाँ एक ही बार। तो ये ड्रेस है, एक ठू मरून कलर का स्कर्ट है, ऊपर टॉप है एंड श्रग है। एक और है मेरे पास मैं लहंगा, जो कि अभी तक मैंने एक ही बार पहना हुआ है। हाँ, लेकिन मेरी बहन पहन चुकी। ये है इसका ब्लाउज़ एंड येलो कलर का लहंगा है, जो कि बहुत ही प्रिटी। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था आज से 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले, हाँ 3 साल पहले। ये येलो एंड पिंक कलर का है। अभी मैं सोच रही हूँ ये पहनूँ, बट फिर वहाँ पे हल्का हल्का बीच में रास्ते में कीचड़ है, इसके डर से मुझे ये पहनने में हल्का सा डिफरेंट लग रहा है कि कहीं गंदा ना हो जाए। इतना प्यारा लहंगा है, कन्फ्यूज़न है। देखती हूँ इसका ब्लाउज़ अगर आ जाएगा, क्योंकि इसका ब्लाउज मेरी बहन फिटिंग कर चुकी है। अगर ये मेरे में ब्लाउज आ जाता है तो ये पहनूंगी, वरना ये डाल लूँगी। तो अभी फटाफट हो जाती हूँ रेडी। वैसे मैं हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैं सिंपल सा ही मेकअप जो रेगुलर बेसिस पे करती हूँ वो बस हल्का सा ये सब कर लूँगी। तो फिलहाल हो जाती हूँ रेडी। अंजलि, क्या रेडी नहीं होना तुम लोग को? आओ जल्दी। एंड फिर वहाँ पे जाके बहन को भी रेडी करना है, मतलब जिसका शादी हो रहा है उसको भी रेडी करना है। ब्राइडल वाला तो लहंगा नहीं है, मतलब वो लहंगा नहीं पहन रही, बस उसका जयमाला नहीं होगा तो वो बस शादी के लिए रेडी करना। रेडी कब होगा? ये लहंगा निकाल दिए तुम्हारे लिए। लहंगा बोलते हैं, स्कर्ट है, श्रग है और टॉप है तुम्हारे लिए। ये हम छठ पूजा का टाइम में लिया था। क्या शक्ल, बाप रे बाप, उफ मेरा शक्ल नहीं देख रहा। हाँ विवान, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप नहीं जाएगा? क्यों? चलो। हियर आई एम रेडी, बस थोड़ा सा मेकअप करना बाकी है, लिपस्टिक लगाना बाकी है, काजल एंड आईलाइनर। फिलहाल मैं अपना बाल आगे का सोच रही हूँ कि कर्ल कर लूँ। पता नहीं कैसा लग रहा है। लहंगा ही फाइनली मेरा लहंगा डिसाइड हुआ, मैंने लहंगा वेयर किया हुआ है। ऐसा मत रखना। ये क्लिप निकालो, इसी में का लगा। हाँ विक, आए विक। आई हाँ अथी का हम एगो दुपट्टा बा तो हम भी पहनने कौन में अच्छा है? मेरा सुन ए जो अच्छा लग रहा है। चल जाने पर इतना सुंदर लग। जो ना ना एगो बनरी जो कपड़ा सरिया नहीं तो बक्सा में रंग हुई तो निकाल देंगी। याद करो जो वहां के बेटी के विको उसके बाद से हम लोग रेडी होके निकल गए बारात में जाने के लिए, मतलब पहुंच गए उसके घर में भी मुझे बहुत लोगों को रेडी करना था, जैसे कि जिसका शादी हो रहा है ब्राइड को भी रेडी करना था, प्लस में उसका बहन लोग भी बोल रहे थे कि दीदी मुझे भी रेडी कर दीजिएगा। तो उन लोग को मैंने थोड़ा मतलब जो मुझे आता है बेसिक सा मेकअप एंड जो मैं प्रोडक्ट लेके गई थी उसी से मैंने हल्का हल्का सबको मेकअप कर दिया। हेयर स्टाइल मुझे आता नहीं है उतना, तो बस आगे से ब्रेड बना के दोनों साइड से एंड फिर पीछे से जूड़ा बना दिया, तो बन बना दिया, ये सारा चीज़ कर दिया। एंड वहाँ पे डेकोरेशन हो गया था अच्छा खासा, जैसे मैंने बताया था कि सिंपल सा बेसिक सा फंक्शन था, अच्छा से वेडिंग हो गया। एंड यहाँ मैं इससे मेकअप कर रही थी पीछे से, इसी का जो मेरी भाभी की बेटी वो बोल रही थी कि देखिए मेरी बुआ सबको मेकअप कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है।
एंड जैसे कि मैंने जो ये लहंगा लिया है उसको अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिंक बोलेगा, मैं आपको मेंशन कर दूँगी। ये जो लहंगा था वो मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था आज से 3 साल पहले। बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ इसे एक बार ही वेयर किया है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एंड मेरी बहन एक बार वेयर कर चुकी है एंड एक और जो मेरी बहन है वो भी एक बार इसे पहन चुकी है। तो ऑलमोस्ट 3 बार ये लहंगा यूज़ हो चुका है एंड चौथा बार आज मैं पहन रही हूँ। एंड यहाँ पे ये लहंगा नहीं था, ये लहंगा मैं भेज चुकी थी अरुणाचल प्रदेश अपने बहन लोग के पास में, तो वहीं था। अब की बार आई थी वो, तो फिर मैं मंगवाई थी तो वो लेके आई है। एंड इसे मेकअप करने के बाद से, ये है ब्राइड की बहन, तो इसे मेकअप करने के बाद से फिर उसका टाइम आता है। ये मैंने बस थोड़ा सा जो अपना तरफ से मेकअप में लेके गई थी बेसिक सा, वही फाउंडेशन, फिर से कंसीलर, फिर देन था आई शेडो पैलेट, देन ये क्या बोला जाता है लूज़ पाउडर, ये सारा चीज़ कुछ लेके गई थी। बस बेसिक सा मेकअप सबका कर दिया एंड बस। और जैसे कि मैंने शादी का फंक्शन भी मैंने ज़्यादा टाइम तक नहीं देखा क्योंकि फिर मेरा मॉर्निंग में स्कूल था। एंड यहाँ अंजलि साइड बाय साइड, अंजलि और नंदिनी दोनों को रेडी कर रही थी, मतलब और लोगों को भी रेडी कर रही थी। मतलब मैक्सिमम शादी ऐसा ना कि जहाँ पे मैं जाती हूँ ना तो मुझे रेडी करना पड़ता है लोगों को, मैक्सिमम। मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, बट यस थोड़ा सा जैसे मुझे आता है हल्का सा बेसिक मेकअप, मुझे उतना खास आता नहीं है, तो जो आता है जैसे आता है वैसे मैंने कर दिया। तो सी इज़ द ब्राइड, सी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये मेरी सिस्टर लगेगी, मतलब रिलेशन में मेरे ही पटीदार की मतलब है बहन लगेगी। तो मैंने इसे स्टार्ट किया प्राइमर एंड देन मॉइस्चराइज़र से, एंड उसके बाद से इसका मेकअप मैंने स्टार्ट किया। ये लहंगा नहीं पहन रही है, सी इज़ वेयरिंग द साड़ी, क्योंकि मैंने इस लहंगा में जैसे कि एक जो मैंने व्लॉग बनाया था, एक वीडियो बनाया था कि मैंने इसे लहंगा गिफ्ट किया था, तो लहंगा इसने नहीं सिलवाया क्योंकि टाइम बहुत कम था। एंड टाइम था भी तो उससे क्या था कि इसका जो विदाई होना था यहाँ से डायरेक्टली ट्रेन से जाना था अयोध्या, तो इसके कारण ये इसकी मम्मी बोली कि रहने दो, मतलब तुम लहंगा मत सिलवाओ, जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तो शादी के बाद से लहंगा तुमको टाइम मिलेगा तो आराम से सिलवा लेना। वैसे भी जयमाला नहीं हो रहा था, अगर जयमाला होता तब स्टेज पे लहंगा का मतलब ज़रूरत पड़ता, फिर इसलिए ये बोल रहे थे कि मैं मतलब साड़ी पे ही सारा फंक्शन निपटा देती हूँ। तो 2 साड़ी पहनी थी, एक ठो जब नेल्स का काटा जाता है तो उस टाइम के लिए ये साड़ी जो वो वेयर की थी, एंड उसके बाद से फिर एक और मतलब जिस पे कन्यादान होता है उस टाइम पे रेड साड़ी पहनी थी। यहाँ मैंने भाभी की बेटी को बोला था कि लेके जाओ मोबाइल एंड पूरा बाहर का भी थोड़ा सा शूट कर लो, तो यहाँ बाहर में चढ़ रहा था तिलक, तो जैसे कि तिलक और बारात एक ही दिन था, तो वही बाहर में उसका फंक्शन चल रहा था तिलक का। मैं एक बार भी नहीं गई थी बाहर देखने के लिए क्योंकि मैं अंदर में सबको मेकअप कर रही थी, सबको मैं रेडी कर रही थी, इसलिए तो मैंने बोला था कि इसको कि जाके अच्छा से रिकॉर्डिंग करके आओ। एंड जैसे कि मुझे मॉर्निंग में फिर स्कूल भी जाना था, तो मैं चाहती थी कि ज़्यादा टाइम तक मैं ये सब में ना उलझा रहूँ, मैं सारा चीज़ मतलब इसे रेडी करके एंड बस मुझे था कि ब्राइड मतलब ग्रूम को देख के और मैं फिर यहाँ से चली जाऊँ। शादी का फंक्शन में उतना अटेंड नहीं करने वाली थी उतना टाइम तक। तो यस यहाँ उसका मेकअप हो गया डन। सी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वैसे तो ये थी ब्यूटीफुल बट यस आज का दिन और उसका चेहरा खिल गया था एंड सी इज़ लुकिंग परफेक्टली ब्यूटीफुल। यहाँ अंजलि और मैं बात कर रही थी बस खाने का कि क्योंकि हम लोगों को भूख लग गया था बहुत तेज। मैं तो खा के नहीं आई थी, अंजलि खा के आई थी, इसलिए वो बोल रही थी कि मैंने तो पहले ही खा लिया था। एंड यहाँ मैं बस एक गुलाब जामुन खाई थी एंड यहाँ अंजलि और नंदिनी में उन लोगों ने भी खाया गुलाब जामुन। उसके बाद से फिर हम लोगों ने थोड़ा देर फंक्शन बैठ के देखा, जो भी रिचुअल्स हो रहा था वो थोड़ा देर देखा एंड देखने के बाद से यहाँ से हम लोग चले गए थे बाद में फिर खाना खाने। तो तुम कहाँ घुसेगा? तुम भी ले हाल नंदनी यहाँ हटो। आई नंदनी में हमको भारी लग रही है यार। के
काजल काजल अच्छा से नेक लेना, समझ में ना, रिबन कटवाई का। और क्या पसंद है? वीडियो बन अंदर फिर न गुड़हेतनी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे गुड़हेतनी के लिए मैंने बोला था कि अपनी भाभी की बेटी को कि जाओ जाके थोड़ा सा शूट करके आ जाओ अंदर का फंक्शन को, क्योंकि हम लोग बाहर खाना खा रहे थे। एंड फिर मुझे था कि मुझे तो ग्रूम को देखना ही है, कैसे देखूँ। तो जहाँ हम लोग खाना खा रहे थे ना, उसी के मतलब 4-10 कदम दूर पे गाड़ी में बैठा हुआ था ग्रूम। तो मतलब ब्राइड की बहन ने बोला कि चलिए दीदी आपको मिलवा के लेके आती हूँ। तो हम लोग गए, उनसे मिले। इज़ स्मार्ट एंड हैंडसम, मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। एंड यहाँ हम लोगों का खाना हो चुका था ख़त्म। खाना भी एकदम सिंपल सा बेसिक था और अच्छा था, मुझे अच्छा लगा खाना। एंड ही इज़ द ग्रूम, जो कि परफेक्टली मैच है दोनों में। मुझे तो अच्छा लगा। आप बताइए कि आपको देख के कैसा लग रहा है, कमेंट करिएगा ज़रूर। एंड यहाँ से देखिए, मुझे इस शादी का ये मतलब बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा नहीं था। मुझे ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑर्केस्ट्रा में ये पता है कि हाँ भीड़ ज़्यादा होता है, आदमी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन उस टाइप का एंजॉय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जहाँ पे झगड़ा झंझट हो जाता है। क्योंकि ऐसा ऑर्केस्ट्रा मतलब जहाँ जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है वहाँ मैक्सिमम जगह पे हमेशा झगड़ा होता है। तो मुझे मतलब ये था कि यहाँ पर ठीक था, ऑर्केस्ट्रा नहीं था, यहाँ पे लोग गाना गा रहे थे। यहाँ जो मतलब जो बिहारी रिचुअल्स होता है वो सब गीत हो रहा था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा ही शादी पसंद आता है। आजकल क्या होता है कि गाना बज जाता है बैकग्राउंड में, एंड फिर लोग अगर जो माइक में गा रहे हैं वो भी पूरा नहीं सुनाई देता है किसी को भी। तो अगर मान लीजिए कि पहले का जनरेशन का गीत अगर मान लीजिए कि हम लोग नहीं सीख रहे, तो हमारे बच्चे आगे जाके क्या सीखने, आगे जाके क्या सीखेंगे। तो मुझे तो गाना पसंद है, मतलब जो गाना होता है ना रिचुअल्स का, वो मुझे पसंद है। 1-2 मुझे गाना आता भी है, जैसे कि अभी जो गुड़हेतनी हो रहा था उसका भी 1-2 गाना आता है, मतलब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कुछ लाइन्स आता है। यहाँ पे आके मैं सीख गई हूँ बहुत कुछ। तो यहाँ पे अंजलि बता रही थी ऑर्केस्ट्रा में जो लड़की डांस करेगा उसका बॉडी देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा। अच्छा जिसका हाथ सुनेगा कोई, हाँ इन लोगों का कदर करता है, दिल से कदर करता है। हाँ देखिए इतना अच्छे से हारमोनियम बजा के हम लोग गा रहे हैं। किसका दिखा रहा अंजलि, तुम जानवी कपूर का दिखाता? बाप रे बाप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।